हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फर्स्ट स्टूडेंट में। आज मैं आप लोगों को फ्लावर और इसके कुछ बेसिक पार्ट्स लेकर के आया हूँ। फ्लावर के चार बेसिक पार्ट्स होते हैं: सेपल, पेटल्स, ये आपका स्टेमन है, स्टेमन वाला एक पार्ट्स आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद ये पिस्टिल है, पिस्टिल वाला डायग्राम ये देख लीजिए, ये जो दिख रहा है ये पिस्टिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिस्टिल, यहाँ भी ये आपका पिस्टिल है पूरा, और ये आपका पूरा का पूरा स्टेमन। सेपल क्या होता है वो जान लेते हैं। जो फ्लावर के नीचे आप ग्रीन कलर में कुछ पत्तियां नजर आती हैं, हालांकि वो लीव्स नहीं होती हैं, ग्रीन कलर के कुछ पार्ट्स नजर आते हैं, कुछ डंठल आपको ग्रीन कलर में नजर आएंगे फ्लावर के साथ, उसे हम सेपल्स कहते हैं। उसके बाद पेटल, जो फ्लावर अलग अलग कलर में होते हैं, ग्रीन होते, ब्लू होते हैं, रेड होते हैं, पिंक होते हैं, येलो होते हैं, ये सिर्फ पेटल्स की वजह से होते हैं, जिसको आप पंखुड़ी कहते हैं। पंखुड़ी जो आप जानते हैं उन्हें ही आप पेटल्स कहते हैं, जो जिनके कलर अलग अलग हो सकते हैं, रेड होते हैं, ब्लू होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, पिंक होते हैं, ज़्यादातर फ्लावर येलो होते हैं। तो ये सिर्फ पेटल्स की वजह से होते हैं। पेटल्स पंखुड़ी को कहा जाता है और ये अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। फ्लावर का जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला पार्ट है उसे हम पेटल्स कहते हैं, और इसी पेटल्स का कलर अलग अलग रंग का होता है, जिसकी वजह से फ्लावर हमारा अलग अलग कलर में होता है। जो भी हम कलर में हम फ्लावर देखें वो कलरफुल फ्लावर हमें पेटल्स की वजह से होता है। इसी वजह से मधुमक्खियां जो होती हैं इस फ्लावर पर अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि ये अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहलाता है, जो कि आपका पंखुड़ी होता है। इसके बाद हम लोग स्टेमन की बात करेंगे। स्टेमन क्या है? स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। एक फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम स्टेमन कहते हैं। याद रखिए, स्टेमन के कुछ पार्ट्स यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किए हैं डायग्राम में। स्टेमन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट्स और एंथर। ये जो आप इस तरह से ये देख रहे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्टेमन में नजर आ रहा है, इसको हम फिलामेंट्स कहते हैं। इसके बाद एंथर, ये वाला जो पार्ट्स आपको नजर आ रहा है इसे हम एंथर कहते हैं। ये हमारा एंथर है। इसी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन भरे होते हैं, येलो येलो पाउडर, ड्राई पाउडर होते हैं, येलो ड्राई पाउडर, मतलब पीले रंग के ड्राई पाउडर होते हैं, जो कि पोलन ग्रेन कहा जाता है उन्हें। ये एंथर में पूरी तरीके से भरे होते हैं। यही पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद स्टाइल के रास्ते पोलन ट्यूब जिसको कहा जाता है उस रास्ते होते हुए ओवरी में प्रवेश करते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल स्टेमन की बात कर लेते हैं। तो स्टेमन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एंथर जो आप ये देख रहे हैं, और दूसरा फिलामेंट जो है ट्यूब की तरह संरचना स्टेमन में पाई जाती है, इसे कहा जाता है पोलन ग्रेन। ड्राई येलो पाउडर होता है, सूखा पीले रंग का पाउडर, जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ये हमारा स्टेमन वाला पार्ट है, इसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। यानी फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसकी वजह से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, वो उसकी वजह ही हमारा स्टेमन है, जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। ये हम आपको रिप्रोडक्शन जब पढ़ाएंगे फ्लावर का या प्लांट का, तो हम आपको समझा देंगे। पिस्टिल की बात करते हैं, तो पिस्टिल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहा जाता है। जिस तरह से स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहा जाता है, उसी तरह से पिस्टिल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहा जाता है। याद रखिए, इस पिस्टिल में क्या क्या होता है। पिस्टिल को एक नाम से और भी जानते हैं, कार्पेल भी कहा जाता है, पिस्टिल को कार्पेल कहते हैं। पिस्टिल को जो पार्ट्स है वो देख लेते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं स्टिग्मा, इसी स्टिग्मा पर सबसे पहले पोलन ग्रेन आकर के चिपक जाता है। ये काफी स्टिकी होता है, यहाँ पे लसलसा सा पदार्थ होता है, स्टिकी होता है, स्टिग्मा में आकर के पोलन ग्रेन चिपक जाता है।
और चिपकने के बाद ये धीरे धीरे सरक करके स्टाइल, ये आपका जो ट्यूब की तरह संरचना दिख रही है इसको स्टाइल कहते हैं। इसमें पोलन ट्यूब लगा होता है, अंदर एक प्रकार से पैसेज होता है, एक प्रकार से ट्यूब होता है जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं। इसी पोलन ट्यूब के रास्ते होते हुए पोलन ग्रेन धीरे धीरे सरक करके ओवरी में प्रवेश करता है। आपका जो ये वाला एरिया देख रहे हैं पूरा, ये पूरा ओवरी है। ये वाला जो जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है पूरा ओवरी है। इस ओवरी में प्रवेश करता है और इस ओवरी में पहले से ओव्यूल मौजूद होते हैं। इस ओवरी में पहले से ओव्यूल मौजूद होते हैं। आप इसे फीमेल एग भी कह सकते हैं। फ्लावर का जो पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसके अंदर फीमेल एग मौजूद होता है जिसको ओव्यूल कहा जाता है। इस ओव्यूल के साथ पोलन ग्रेन आकर के फ्यूज होता है, मतलब मिक्स होता है, जिसके बाद पॉलिनेशन की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक प्रकार से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से फ्लावर के कुछ बेसिक पार्ट्स हमने इस वीडियो में आपको बताया। पोलन ग्रेन के बारे में भी हमने आपको समझाया, साथ ही साथ स्टेमन और पिस्टिल के बारे में भी बेसिक जानकारी दी। कुछ इसमें रिप्रोडक्शन के भी पार्ट हमने ऐड किए। आने वाले कुछ वीडियोस में हम आपको रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताएंगे कि फ्लावर से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्लावर से फ्रूट कैसे बनते हैं। एक्चुअल में हम आपको हिंट देते हैं, फ्लावर से जो फ्रूट तैयार होता है ना, हम कहते हैं कि किसी पेड़ में जिसमें फ्लावर नहीं लगते उसमें फ्रूट नहीं लगते, ये बात सत्य है। जिस पेड़ में फ्लावर नहीं लगेंगे उसमें फ्रूट नहीं लगते, जिस पेड़ में फ्लावर लगेंगे उसमें फ्रूट लगते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फ्लावर होता है ना, इस फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है जिसको ओवरी और ओव्यूल आप कहते हैं, बेसिकली यही दो पार्ट्स हैं जो कि फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। हम ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट करते हैं और ओव्यूल को सीड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। फीमेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस या फिर प्लांट रिप्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्लांट रिप्रोडक्शन में स्पेशली फ्लावर के भीतर, स्पेशली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भीतर जो ओवरी होता है, यह ओवरी पूरी तरीके से आपके फ्रूट में कन्वर्ट होता है और ओव्यूल जो होता है वो पूरी तरीके से सीड्स में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से हम देखते हैं फल और बीज दोनों आपको मिलते हैं। फल और बीज आपको दोनों मिलेंगे। पहले ओवरी तैयार होता है, उसके बाद ओव्यूल कन्वर्ट होता है। ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में पहले, उसके बाद ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड्स में। इसी तरह हम 99% ऐसे फ्रूट्स जानते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं। स्ट्रॉबेरी को छोड़ दें तो बाकी सभी फ्रूट्स जिनको हम अच्छे से जानते हैं उस फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, क्योंकि ओवरी पहले फ्रूट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट होता है। फिलहाल इस वीडियो में आपको इतना ही। रिप्रोडक्शन के और भी प्रोसेस है, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब हम आपको अगले वीडियो में जब भी हम आपको इस रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के बारे में समझाएंगे तो उसमें आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका रात्रि शुभ हो।